नमस्कार फ्रेंड्स। टीडीएस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो सभी प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन फेस करते हैं, दैट इज कि कई बार हम अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में हैं, लेट्स अज्यूम हम अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और उसमें दो सिचुएशन हो सकती है। नंबर एक, 22-23 के अंदर आपको किसी ने एडवांस पेमेंट किया जिसकी सर्विसेज या कोई अगर गुड से रिलेटेड है वो अभी एग्जीक्यूटेड हुआ नहीं है, मीनिंग देयर बाय रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। तो 22-23 में असेसी या प्रोफेशनल्स इस पर्टिकुलर ईयर में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई। बट सिंस एडवांस पेमेंट है और टीडीएस का रूल कहता है कि अगर एडवांस पेमेंट हुआ है या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। तो एक सिचुएशन ये है, दोनों की बात करेंगे। दूसरी सिचुएशन इससे अलग है। इसमें ऐसा है कि आपने इनकम रिकॉग्नाइज 22-23 में किया बट उसका टीडीएस नेक्स्ट ईयर में कटा, राइट? जैसे कई बार क्या होता है, आपने मार्च 31 को इनवॉइस जनरेट किया और सामने वाला बंदा अप्रूवल, सिंस उसमें कोई कमी भी हो सकती है या कुछ अभी एक महीने प्रोसेसिंग में लगे, कि एग्जांपल ले रहा हूं, कई एग्जांपल हो सकते हैं, तो उन्होंने 23-24 में इसे कंसिडर किया कि भाई नाउ इट्स ओके, थोड़ा सा आपका वो हम चाहते थे कि आप सुधार करें और सर्विसेज प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई, बट इनकम रिकॉग्नाइज कर ली गई 22-23 के अंदर, जिसका टीडीएस काटा गया नेक्स्ट ईयर के अंदर। या कई बार ऐसा होता है कि आपने इनकम तो कर ली बट सामने वाले ने टीडीएस जमा नहीं कराया इस करंट ईयर में, उसको डिडक्शन नहीं मिला, बट उसने नेक्स्ट ईयर में भी टीडीएस जमा करवा दिया। तो वो डिडक्शन जब जमा कराते हैं तब टीडीएस की जो एक्सपेंसेस है डिडक्शन ले लेगा। अब ये दो सिचुएशन अलग अलग है। पहली सिचुएशन के अंदर जहां क्या था, अब दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो सेकंड सिचुएशन थी उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। तो पहली सिचुएशन नंबर एक कि जब जहां पे आपने इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हुई है पर सामने वाले ने पेमेंट एडवांस किया, टीडीएस का डिडक्शन कर लिया, उस केस में एसएससी रिटर्न भरते समय उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये ऑप्शन हमारे रिटर्न के अंदर है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में ले जा सकता है कि भाई मेरी इनकम भी है, मैं इस साल क्लेम नहीं कर रहा। ये ऑप्शन है आईटीआर के अंदर। नाउ अब प्रॉब्लम आती है दूसरी वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि भैया इनकम रिकॉग्नाइज कर ली इस ईयर पर सामने वाले को पता ही नहीं था टीडीएस का प्रोविजन, उसने उस साल नहीं काटा, उसको डिडक्शन डिसअलाउड भी हो गया, पर उसने नेक्स्ट ईयर 23-24 के अंदर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद में काट लिया साहब। देन उस केस में क्या, तो वो तो फिर मेरे साल का वो क्या होगा, मेरे पीछे में ऐसे केसेस हुए, रिप्रेजेंटेशन गए कि होता क्या था कि आगे के सालों में काट लिया जाता था, अब सामने वाला अपना रिटर्न भर चुका है। अब सामने वाला रिटर्न तो पहले ड्यू डेट में भर चुका, 22-23 का लेट्स अज्यूम 31 जुलाई लास्ट डेट थी और 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी, रिटर्न भर चुका है। अब किसी सामने वाले को किसी की ऑडिट हुई और प्रोसेस भी हो गया, रिफंड भी आ गया, ऑडिट होने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि टीडीएस नहीं काटा और जमा करा देता है। नंबर एक सिचुएशन। अब यहाँ क्या 31 दिसंबर तक एसएससी के पास ऑप्शन रहेगा, पर सिचुएशन वहां दिक्कत हो जाती है क्योंकि बिलेटेड रिटर्न भर सकता है एसएससी 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकता है। पर सपोज करो अब सामने वाले ने जनवरी 2024 के अंदर जाके जमा कराया टीडीएस, अब उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो क्या करेगा? इस सिचुएशन से निपटने के लिए वो एक प्रोविजन के साथ में आए फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर, और सेक्शन 155 सबसेक्शन 20 इसमें प्रोविजन किया गया कि अगर कोई एसएससी इनकम रिकॉग्नाइज करता है किसी पर्टिकुलर असेसमेंट पे, परंतु असेसमेंट ईयर जो जिसमें रिकॉग्नाइज किया उसके सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर वो टीडीएस डिडक्ट होता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर कभी भी डिडक्ट होता है, तो उसका क्रेडिट भी मिलेगा, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर कंप्लायंस कर दी गई, फॉर्म नंबर 71। अब वो फॉर्म 71 क्या है,
मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बता रहा हूँ, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, अभी फॉर्म आया नहीं है। दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन एप्लीकेबल विथ इफेक्ट, मतलब वो फॉर्म आएगा, वो दिया गया, डेट दी गई, वो दी गई 1 अक्टूबर 2023, राइट। तो अब पीछे के 2 साल में आपको बताता हूँ, वो सर्कुलर भी मैं आपको बताता हूँ, और वो जो प्रोविजन है, सबसे पहले मैं प्रोविजन के थ्रू आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, कोई गलती ना करें। क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है, क्या 1 साल ही बोलता है या 2 साल बोलता है, या टीडीएस डिडक्ट हुआ उससे 2 साल बोलता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वन बाई वन, ताकि हम प्रॉपरली इस कंप्लायंस को कर पाए। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ हमारा प्रोविजन क्या बोलता है। 155 आप देख सकते हैं, ये सबसेक्शन 20 को मैंने हाईलाइट किया। अब देखिए, वेयर एनी इनकम हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय एन एसएससी अंडर सेक्शन 139 फॉर एनी असेसमेंट ईयर, राइट, ठीक है, एंड द टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ हुए। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B इन ए सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कोई सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो टीडीएस डिडक्ट करके जमा करवा दिया जाता है। द असेसिंग ऑफिसर शेल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी इन सच फॉर्म, राइट। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन के बेस पे डिसीजन लेगा, उसको एक्शन लेगा, क्या एज में भी प्रिस्क्राइब 71 है, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years। अब ये ध्यान रखना, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो एप्लीकेशन की गई वो करनी पड़ेगी 2 साल के अंदर, जिस साल वो टीडीएस डिडक्ट किया गया उस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल। तो आप समझिएगा 2 साल, मानिए कि 21-22 का टीडीएस अभी कटता है, या 22-23 का कटता है, तो 2 साल का, जिस साल में आपका काटा है 23-24 के अंदर 2 साल रहेंगे। और सपोज करो कोई ऑर्डर आ गया, इंटीमेशन आ गई, तो वो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और एनी इंटीमेशन अलाउइंग क्रेडिट ऑफ सच, मतलब क्या करेगा, उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर, राइट। और जो 154 रेक्टिफिकेशन का प्रोविजो है वो भी उसी तरीके से अप्लाई होगा। तो आप देखिए ये सारे प्रोविजन लिखे गए हैं। बट अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो बात आती है कि क्या ये जो फॉर्म 71 है इसके कंटेंट्स कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। मैं वो भी आपको लेके चलता हूँ। मैं फॉर्म आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, फास्ट फिनिश करते हैं। देखिए, केवल मैं फॉर्म का जो कंटेंट्स है उसी पे बात करूंगा। जो नोटिफिकेशन आया है वो तो आप देख ही सकते हैं, ये 30 अगस्त का नोटिफिकेशन है, राइट। अब मैं फॉर्म पे चलता हूँ। ये देखिए फॉर्म आपके सामने, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। जैसा कि हमने अभी देखा, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 20 वो हमने रीड किया। नेम ऑफ द पर्सन फर्निशिंग द एप्लीकेशन, राइट, पेन एंड आधार नंबर जो पर्सन एप्लीकेशन फर्निश कर रहा है, नेम ऑफ द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन इज बीइंग फर्निश्ड। अब ये क्या है, जैसे क्या होता है ना, का टेक ओवर हो गया, सक्सेसर आ गए, अगर सक्सेसर प्रीडिसेसर के लिए भर रहा है, क्योंकि अब उसको क्रेडिट का असेसमेंट उस पर चल रहा है, तो वो यहाँ पे अपना नाम दे सकता है। पेन ऑफ द पर्सन इन रेस्पेक्ट टू विच एप्लीकेशन इज बीइंग फर्निश्ड, नाम क्या कई बार क्या होता है कि लीगल हेयर्स के केस में दूसरा कोई भर रहा होता है, तो वो यहाँ पे उसका पेन आ जाता है। वेदर द डिडक्टी इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये हम भर सकते हैं। एड्रेस आ गया, राइट, पिन आ गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर रेफर टू इन सबसेक्शन 20, मतलब कौन से ईयर का, सपोज करो 22-23 का है तो असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर रेफर्ड, जो सब्सिक्वेंट 24-25, राइट, और 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई। डेट ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर किसे का है, जिसका टीडीएस, मैं फिर भी आपको एक बार उसी चीज पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये देखिए, आप ये देखो, रिलेवेंट हियर इन रेफर टू एज द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जिसका रिटर्न आपने भर दिया है परंतु उसका टैक्स क्रेडिट अगले साल में गया है, तो यानी जिस साल है उसको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बोला गया है। तो राइट, तो ये तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की बात थी। अब आगे हम समझते हैं फॉर्म को। तो ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी हमारा का 23-24 हो गया, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो बोला गया अलग 23-24 हो गया। डेट ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम और रिलेवेंट असेसमेंट जब आपने फाइल की, और डिटेल्स विद रेफरेंस टू रिलेवेंट असेसमेंट ईयर टू इन 9, जो 9 में रिलेवेंट असेसमेंट डिटेल्स विद रेफरेंस टू जो दी गई है वो। अब अभी देखिए ये टेबल जो दी गई है
डिटेल्स विद रेफरेंस टू रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की वो जो टीडीएस वाली है। अब देखिए इस टेबल को अपन समझते हैं। एक्चुअली क्या बोला, एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा, हो सकता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिएगा जहां तक मैं सोच रहा हूँ, क्या थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि कहीं हो सकता है क्लेरिफिकेशन हो, क्योंकि एकदम सब चीजें नहीं है। फर्स्ट वन बाय वन चलते हैं। कॉलम नंबर 2, टोटल इनकम, डीम टोटल इनकम, लॉस ऑफ द असेसरी रिटर्न इन द रिलेवेंट असेसमेंट, यानी 22-23 हम फाइनेंशियल ईयर की एग्जाम्पल ले रहे थे, उसमें क्या इनकम दिखाई गई है, जो रिटर्न इनकम है। मान लीजिए 10 लाख दिखाई गई है। अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड इनकम इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि ऐसी कौन सी इनकम, स्पेसिफाइड इनकम किसे बोला, जो 155 सबसेक्शन 20 वाली है, यानी कि जिसका टीडीएस आगे के सालों में कटा है। मान लीजिए 1 लाख रुपए वो है, राइट। तो 1 लाख वो है। और मैं फिर भी यहाँ पे पेन पिक करता हूँ, वेट फॉर अ वाइल ताकि दिक्कत ना हो। एक हम मान लेते हैं ये 10 लाख रुपए इनकम है, और 1 लाख रुपए ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट हुआ है, राइट। अब आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड इनकम कोई भी हो सकती है, हम मान लीजिए बिजनेस इनकम बोलते हैं, बिजनेस इनकम। रेट ऑन विच द स्पेसिफाइड इनकम वाज सब्जेक्ट टू टैक्स, जो भी रेट है जो स्पेसिफाइड इनकम टैक्स रेट पे होगी। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन स्पेसिफाइड इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट ऑफ टैक्स मान लीजिए 10% हम मान लेते हैं, 10,000 रुपए, ये 10,000 10 के, आज वर्चुअल पेन में कैरी नहीं कर रहा, बट आप अकोमोडेट कीजिएगा। डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स जिसपे टीडीएस कटा है नेक्स्ट ईयर में, मान लीजिए 23-24 की बात की जा रही है, कभी भी हो सकता है, 23-24 की बात की गई है। नेक्स्ट, रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड 10%, जो भी आ गया 10, राइट। और 2-3 अगर ऐसी इनकम है तो कॉलम आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक ये फॉर्म आया नहीं है, मैंने चेक किया है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कब जमा करवा दिया गया वो डेट आ जाएगी, ठीक है। सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स अंडर विच टैक्स डिडक्टेड, यानी 194C मान लीजिए, उसके अंदर कटा, या 194J मान लीजिए। अमाउंट ऑफ टैक्स आउट, अब ये वाला जो कॉलम है ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। अमाउंट ऑफ टैक्स आउट ऑफ 6, ये वाला आउट ऑफ 6, इसमें जो टैक्स आगे जमा हुआ है, आउट ऑफ 6 क्लेम्ड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो दिक्कत क्या है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने डिडक्ट कर लिया पर जमा नहीं कराया, तो हम हमारी बुक्स में कहते हैं कि सामने वाले ने काट लिया है पर जमाने पर हमने क्लेम किया है हमारे रिटर्न फाइलिंग के समय, राइट। तो अगर मान लीजिए 10,000 है, हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 10,000 था, पर जो भी वाट एवर, अगर 1,000 पर थोड़ा सा एक क्लेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, 1,000 हमने क्लेम कर लिया, राइट। अब बात ये आती है कि अब कई ऐसे हो सकते हैं, इसमें कई एंट्रीज हो सकती है, जैसे 10 के, 1 के, जो भी है। तो हमने मान लीजिए 1 के क्लेम कर लिया 1,000 रुपीज, बाकी नहीं किया। कौन से रिलेवेंट असेसमेंट है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, राइट। तो इससे क्या होगा, ये आपस में कि भैया जो टोटल 11 के का जो था, उसमें एक 1 के तो 1,000 तो उसने उसी साल में ले लिया, पर 10 के है उसका एडजस्टमेंट उस ईयर के लिए करना है, तो राइट। तो ये इस फॉर्म के रूप में हमें ऑनलाइन भरना रहेगा, वो भी डिजिटल सिग्नेचर या ओटीपी के साथ में। हमारे सिस्टम जो डायरेक्टर रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या प्रिंसिपल डायरेक्टर, उनके पास ये एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, देन ही विल रेफर टू एओ, और एओ इस पे फिर एक्शन लेगा। नाउ नेम ऑफ द डिडक्टर आ जाएगा, टेन ऑफ द डिडक्टर आ जाएगा, जिसका पेन ऑफ द डिडक्टर आ जाएगा, राइट। बस थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि सपोज करो डिडक्टर 10 नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। पेन नंबर तो जैसे जीएसटी नंबर है, पेन नंबर आ जाता है, बट स्टिल आप उससे ले सकते हैं और ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि उसी ने जमा करवाया है, खुद के पास नहीं रहता, आप उससे डिमांड कर सकते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिटेल थी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको फॉर्म 71 के अंदर भरनी रहेगी, साथ में वेरिफिकेशन की, जो मैं एसएससी भर रहा है कि सब कुछ करेक्ट है, 139 के अंदर रिटर्न भी भरा है मैंने, वो एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर भी मैं दे देता हूँ। आई सन डॉटर ऑफ हैविंग पेन नंबर आधार डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दैट द स्टेटेड, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
I have furnished the return of income under section 139. I have not claimed any credit of source specified income claim 71. अब देखो ये यहाँ पे है, I have not claimed credit for the tax deducted 71 in any other assessment year and will not claim the same. मतलब क्या है कि फॉर्म 71 के अंदर यहाँ पे वो है कि ये वाला मैं जो बात कर रहा था इसी पे थोड़ा सा एक इशू वाली बात है कि भाई आपने जो क्लेम कर लिया है फिर नीचे ही ये डिक्लेरेशन दे रहा है, या तो आप फिर क्लेम ना करें, मतलब ये थोड़ा सा एक मेरे अकॉर्डिंग clarification required. I also declare that I am making application in my capacity as an individual या as a director of फला फला company. Am I also competent to make this application and verify it? तो फ्रेंड्स ये एक सर्कुलर था, होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके से आप ये सबमिट कर सकते हैं। तो कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी रहे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट वाचिंग एंड please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. Thank you once again.